हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पैराग्राफ हम लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन का अर्थ आपको समझाऊंगी, एक एक शब्द जो कठिन है वो भी आपको बताऊंगी। बस आपको एक ही काम करना है, किताब उठा के बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए और जो भी कठिन शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन करते चलिएगा और उसकी मीनिंग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एक लिखा भी जा सकता है, मतलब साथ साथ में आप लिखते भी चलेंगे तो याद होता जाएगा। बहुत मन से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोहा पहले पढ़ते हैं। क्या है, थोड़ा सा पावर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो ये जो हमारा रामचरितमानस है उसके अंदर से ये लिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी पद्य का संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है, चाहे वो पद्य हो चाहे वो गद्य हो। तो प्रसंग कैसे लिखोगे और संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है कि जो हमारा पद्य है वो कहाँ से लिया गया, माने जिस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर के लेखक कौन है। तो अगर यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है तो क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत जो दोहा है वो रामचरितमानस जो किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा। तो कैसे लिखोगे, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है। मतलब बाल कांड मतलब क्या है, देखो रामचरितमानस उसमें कई सारे कांड है, सुंदर कांड है, बाल कांड है, फिर उसके बाद अरण्य कांड है। तो ये जो लिया गया है वो बाल कांड से लिया गया है। हर एक पार्ट अलग अलग है, हर एक पार्ट में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, बाल कांड से। प्रसंग में क्या लिखोगे कि जो प्रस्तुत पद्य है, प्रस्तुत दोहा है, उसमें क्या है कि जो तुलसीदास जी हैं वो क्या है, क्या बताते हैं इसमें जो है धनुष भंग, यानी कि जो शिव जी का धनुष था उसको तोड़ने के लिए जब रामचंद्र जी जाते हैं उस दृश्य का वर्णन किया गया है। अब आपको व्याख्या करनी है। कभी कभी क्या होता है पूरी व्याख्या आती है, कभी कभी व्याख्या दी होती है उसमें अंडरलाइन कर देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य वगैरह सब कुछ आपको बताई जाएगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। देखो यहाँ पे कई सारी तुलना की गई है, इस दोहे में बहुत सारी तुलनाएं की गई हैं। क्या किया गया है, देखिए उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग माने क्या होगा, बाल पतंग माने होगा बाल सूर्य। क्या होगा बाल पतंग माने, बाल सूर्य। तो कहते हैं उदित उदयगिरि, उदयगिरि क्या है, एक पर्वत है, उदयगिरि पर्वत है। कहते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी, अच्छा देखो जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं, बिल्कुल खिलते हैं। और जब कमल खिलते हैं तो भंवरे अपने आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि उनका खाना पीना सब कुछ उसी कमल से होता है। तो कमल में जाएंगे, बढ़िया से अपना नाश्ता पानी करेंगे। तो क्या होगा, जब सूर्योदय होता है तो पुष्प कमल का खिलता है, उसके बाद भौरे क्या होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। तो वही तुलना यहाँ इस दोहे में की गई। क्या कहा गया है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर, रघुबर माने क्या होगा, रामचंद्र जी। कहते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी, क्या कहेंगे, बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी। रामचंद्र की तुलना किससे, बाल सूर्य से की गई। क्यों, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो वो बड़ा ही लाल और बड़ा ही मनमोहक होता है। तो कहते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी हैं, जब वो क्या होते हैं कि, या हम कह सकते हैं कि बाल जो रामचंद्र रूपी जो बाल सूर्य है, जब वो क्या होता है उसका उदय होता है, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है, कह सकते हैं कि जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर, उदयगिरि पर्वत जो पर्वत है उसके मंच पर जो है वो उदयगिरि रूपी पर्वत वाले मंच पर जब उठते हैं, यानी कि जब चढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, तो विकसे संत सरोज सब। सरोज माने क्या होगा, यहाँ पर कमल होगा। क्या होगा, सरोज माने कमल। तो कहते हैं कि कमल रूपी, क्या होगा, कमल रूपी विकसे संत, संत माने होगा संत और महात्मा। तो जो कमल रूपी संत हैं हर से लोचन भृंग, लोचन माने क्या होता है, नेत्र,
और भृंग माने क्या होता है, भंवरा। तो कहते हैं उनके जो भंवरे रूपी नेत्र है वो क्या हो जाते हैं, बड़े ही हर्ष से माने प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूरा व्याख्या फिर से समझिए क्या है कि जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयागिरी पर्वत रूपी मंच पर प्रवेश करते हैं तो कमल रूपी संतों के भंवरे रूपी नेत्र क्या हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आया समझ में? अच्छा, अब देखो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, एक मिनट। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि अगर मैं अलंकार की बात कहूँ तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी तुलनाएं की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नृपन केर आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन केर, नृपन माने क्या होगा यहाँ पे, राजा, नृपन माने राजा, केर आशा मतलब उम्मीद, निसी, निसी माने क्या होता है, रात, रात, नासी माने नष्ट हो गई। तो जितने भी राजा थे उनकी जो है आशा रूपी रात्रि थी वो सभी क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई आशा रूपी रात्रि, मतलब उन्हें पहले तो उम्मीद थी वो धनुष तोड़ देंगे, लेकिन बाद में रामचंद्र जी आए, किसी से धनुष टूटी नहीं, बाद में राम जी चंद्र ही धनुष तोड़ते हैं। तो उन्होंने जो ये उम्मीद की थी कि वो धनुष को तोड़ देंगे, वो उम्मीद सभी की रात्रि रूपी उम्मीद क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक, फिर बचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन माने क्या होगा, उनके वचन जो उन्होंने कहे थे। वचन नखत, नखत माने क्या होगा, तारे, नखत माने तारे, अवली न प्रकाशी, अवली न प्रकाशी मीन्स प्रकाशित नहीं हो रहे थे। तो क्या कहोगे कि उनके वचन रूपी तारे क्या हो गए, प्रकाशित नहीं हो रहे थे, यानी कि उनके वचन रूपी तारे क्या हो गए, क्या हो गए, समाप्त हो गए। जब सूर्य उदय होता है तो तारे अपने आप गायब हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने क्या होगा, अभिमानी, अभिमानी, मानी, अभिमानी क्या होगा, मानी मीन्स अभिमानी या घमंडी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी, सकुचाने माने बिल्कुल लज्जित हो उठे। तो क्या होगा, जितने भी अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की भांति क्या हो गए, बहुत ही लज्जा से भर गए, कुमुदनी की भांति लज्जा से भर गए। जब सूर्योदय होता है तो कुमुदनी का पुष्प क्या हो जाता है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है और कमल खिल जाता है। उसी की तुलना यहाँ पर की गई है। कपटी भूप उलोक लुकाने, कपटी मीन्स छल कपट वाले, भूप मीन्स राजा। अब देखो राजा की कितनी पर्यायवाची मिल गई यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या हो गई, नृप, नृप माने राजा, भूप माने राजा और क्या, महिप माने राजा। राजा की कितनी पर्यायवाची, 3। अब देखो यहाँ से आपसे कई बार सवाल आता है कि जो ये अंडरलाइन करके दे देगा, बोलेगा इस वाली लाइन में इस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसलिए मैं आपको हर एक शब्द बता रही हूँ, अंडरलाइन करके लिखते चलिएगा। ठीक है, कपटी भूप उल्लू लुकाने, जितने भी कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए। लुकाने माने छिप गए, लुकाने माने क्या होगा, छिप गए। तो क्यों यहाँ पे उल्लू की तुलना क्यों दी गई, क्योंकि सुबह जब होती है तो उल्लू हमें दिखाई नहीं देते, वो रात में ही हमें दिखाई देते। तो कहेंगे जितने भी कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति क्या हो गए, छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। कहते हैं कि जितने भी मुनि और देवता थे, मुनि और देवा माने देवता, तो जितने भी मुनि और देवता थे वो बड़े ही विशोक माने प्रसन्न हो गए, बड़े ही प्रसन्न हो गए। किसकी भांति, कोक पक्षी की भांति। बरसई सुमन जनावई सेवा, अब वो जो प्रसन्नता है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, बरसई सुमन, सुमन माने क्या होगा, पुष्प, सुमन माने पुष्प। तो जो सुमन है यानी पुष्प है उसकी क्या करते हैं, अपनी सेवा यानी सेवा भाव को दिखाने के लिए वो पुष्पों की बरसई माने वर्षा करने लगे। तो अपनी प्रेम और सेवा भाव को दिखाने के लिए वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, सहित माने होता है के साथ, सहित माने के साथ, अनुरागा माने प्रेम, अनुराग मीन्स क्या होता है, प्रेम। तो कहते हैं गुरुपद, गुरु माने गुरु जी, उनके गुरु जो थे, और पद माने क्या होगा, चरण, पद माने चरण।
तो कहते हैं कि वो अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, कैसे? सहित अनुरागा, प्रेम से। कहते हैं वो प्रेम से, यानी रामचंद्र जी प्रेम से अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। अब देखो कितनी अच्छी सीख यहाँ पर हमें मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रामचंद्र जी थे, वो तो उन्हें भी पता है कि वो ये पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने जन्म लिया है मानव अवतार में, उनको भी ये चीज़ पता है, लेकिन वो कितने धैर्यवान थे, कितने गंभीर थे, इसीलिए तो उनको पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते। वो अपनी मर्यादा के अंदर रहते थे। क्या है, देखो कितने बड़े वो हैं, पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, सभी चीज़ें उन्होंने बनाई, परंतु उन्होंने जब अवतार लिया मनुष्य के रूप में, तो अपने गुरु के कितने, अपने आप गुरु को कितना सम्मान दे रहे हैं। तो आप कितना भी बड़े हो जाओ, कहने का अर्थात मतलब ये है मेरा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, परंतु अपने गुरु की हमेशा इज्जत करिएगा, हमेशा उसके चरणों को स्पर्श करिएगा। क्योंकि देखो कितना भी आप बड़े बन जाओ, लेकिन बनाया तो आपको गुरु ने ही है, बड़ा तो आपको गुरु ने ही बनाया है। तो वो गुरु जो है जिसने आपको बनाया है, वो आप उससे कैसे बड़े हो गए? कितना भी आपके पास धन आ जाए, परंतु गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की क्या करते हैं? बड़े प्रेम के साथ में वंदना करते हैं। फिर आगे, राम मुनिन सन आयसु मागा। अब रामचंद्र जी उन मुनियों से, उन संत ऋषियों से क्या करते हैं? आयसु, आयसु माने आशीर्वाद। वो क्या करते हैं? उन संत ऋषियों से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम हमें आशीर्वाद दो कि मैं ये धनुष तोड़ सकूं। उन्हें भी पता है मैं ये धनुष तोड़ूंगा, लेकिन वो अपनी एक मर्यादा के अंदर कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, सजहि सहजहि चले सकल जग स्वामी। जब सहजहि, जब इस प्रकार जो हमारे सकल जग यानी संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, जब वो चलते हैं, तो मानो मत मंजुबर कुंजरगामी। मानो मत माने क्या होगा? मतवाला। मंजुबर कुंजरगामी, कुंजर माने होता है हाथी। तो एक मतवाला हाथी बड़े ही मदमस्त चाल में चल रहा हो। कहते हैं जब वो रामचंद्र जी चलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि कोई मतवाला हाथी बड़े ही मदमस्त चाल में चल रहा हो। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलत राम, हाँ, सब पुर नर नारी। क्या होगा? चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब रामचंद्र जी चलते हैं तो सभी, जो पुर माने क्या होगा? उस देश के, उस प्रदेश के। प्रदेश कौन सा है? जनकपुर, जहाँ की माता है सीता माता जानकी। तो कहते हैं जब रामचंद्र जी चलते हैं तो उस जनकपुर के सभी नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हो उठते हैं। पूरी तन, उनका पूरा शरीर, तन माने शरीर, उनका पूरा शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है। भय सुखारी, सुखारी माने होता है सुख। तो वो क्या होते थे? बड़े ही सुख का अनुभव करते हैं। ठीक, जब रामचंद्र जी चलते हैं तो जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष बड़े ही क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो उठता है और वो बड़े ही सुख का अनुभव करते हैं। अगली लाइन क्या है? बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब देखो यहाँ पर क्या, वो जो स्त्री और पुरुष नर और नारी हैं, वो अपने पितरों से, पितृ माने क्या होता है? अपने पूर्वजों से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संहारे। पितृ यानी जो अपने पितृ थे, पूर्वज थे, उनसे, सुर माने होता है देवता। तो वो क्या है कि जितने भी वो देवता हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी उनके पूर्वज हैं, उनसे क्या कर देते हैं? वंदना। बंदी माने वंदना करते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि जितने भी अगर हमने कोई भी अगर हमने पुण्य किया है अपने जीवन में, यदि उस पुण्य का कुछ भी प्रभाव है तो 100 तौ शिव धनु मृणाल की नाई। मृणाल माने क्या होता है? जो कमल होता है उसकी नाल। कमल की लान देखी होगी, बड़ी ही लंबी सी और बड़ी ही कोमल होती है। तो तौ शिव धनु, शिव धनु माने शिव जी का धनुष। अब देखो शिव जी के धनुष का नाम क्या था? बात तो आती है ना, शिव जी का धनुष तोड़ने की बात करें तो धनुष का नाम भी तो हमें पता होना चाहिए। वो नाम था पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। तो कहते हैं कि जो शिव जी का धनुष है वो मृणाल की नाई, मतलब कमल की नाल के भांति क्या हो जाए? कोमल हो जाए। तोरहु राम गणेश गोसाई, और गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणपति जी, तब क्या करें? रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ दे। ठीक, पूरी समझ में आ गई लाइन? हर एक लाइन का मतलब आपको समझा दिया है। हर एक चीज़ों को देखो बहुत आराम से बच्चों पढ़िएगा, ठीक है? भागना नहीं है, भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। सोचोगे ये जल्दी से पढ़ ले, वो भी जल्दी से पढ़ ले, वो भी जल्दी से पढ़ ले, तो एक भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। जितना पढ़ो बिल्कुल परफेक्ट पढ़िए, मेरे कहने का मतलब बस ये है।
आया समझ में? चलिए फिर एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है, समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो बच गया है वो और अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो कंटेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।